नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आज का जो सेशन है बेटा, वो हमारा सेशन रहेगा भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी कि इसकी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, यानी कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। ये इस बात को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि हमें बहुत जल्दी चुटकियों में याद हो जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा। ये टॉपिक जो है आपका पीईटी, आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, बीपीएससी या आरपीएससी, यानी कि पीईटी जो अभी सरकार ने लागू किया है नया सेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका यूपीएसआई यानी यूपीएसआई की जो भी भर्ती निकल रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीसीएस, आप बिहार पीसीएस या राजस्थान पीसीएस या बैंकिंग का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो या आप कोई भी एग्जाम देते हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक कारगर सिद्ध होने वाली वीडियो हो सकती है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत में जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल या नेशनल हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाली जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं बेटे नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और इस पद पर तैनात जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। और इसको कंट्रोल करने वाली जो संस्था है, यानी कि जो आपकी संस्था है उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसको बोलेंगे एएआई। इसकी कमान इस समय जो है वो बेटा वो किसके पास है, वो है संजीव कुमार के पास है, यानी कि संजीव कुमार जो है एएआई के चेयरमैन है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला है बेटा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? यह है आपका नई दिल्ली। कहां पर है बेटा? नई दिल्ली। अब इसको बेटा याद कैसे रखा जाएगा? तो देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सभी चीजें याद कराऊंगा, और ट्रिक से ऐसी होगी जो आप कभी नहीं भूलोगे। इनको आपको साथ साथ नोट भी करना है, और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप 2 से 3 बार मेरी आप वीडियो देखिए, आपको रट जाएगा, आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी, और इमेज बन जाएगी तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हुई तो कहां पर है बेटा? वो नई दिल्ली में है, या केवल वो दिल्ली भी दे सकता है आपको। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? यहां पे लिखा है इंदिरा, इसको याद करो ई डरा। ई डरा यानी कि वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसका दिल कमजोर है। ई डरा क्योंकि उसका दिल कमजोर है, यानी कि इंदिरा कहां पर है? आपका दिल्ली में है। या दूसरी तरीके से हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। तो प्रधानमंत्री रही है तो वो कहां पर उन्होंने कार्य किया? भैया दिल्ली में कार्य किया, तो दिल्ली भी हम इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेटा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहां पर सन 2008 में अजमल कसाब के द्वारा हमला भी हुआ था। तो वो बेटा कहां पर हुआ था? मुंबई। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये कहां पर है बेटा? छत्रपति शिवाजी मुंबई। और आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि मुंबई या महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को पूजा भी जाता है, यानी कि पूजा कहां पर होती है उनकी? वो होती है कहां पर? और वो लोग कौन करते हैं? वो करते हैं मराठा, आपके मराठी लोग, है ना। और मराठी लोग कहां पर रहते हैं? वो रहते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में। तो ये आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है? ये आपका कोलकाता। कोलकाता। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। यहां पर लिखा है नेताजी। देखिए, जिस समय इलेक्शन का टाइम होता है उस समय नेताजी आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना। कौन करते हैं? नेताजी, कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और आप उनके पास फोन करते हैं, यानी कि आप अगर अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, देखिए यहां पर लिखा सुभाष, भाष में बात करना, है ना। आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं लेकिन वो आपकी कॉल अटेंड नहीं करते, यानी कि कॉल काट देते हैं। कॉल काटा यानी कॉल काटा,
यानी कॉल काट देते हैं और ये कह देते हैं कि भैया मैं अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूं और मैं आपसे अभी बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात याद कर लिया इसको। नेताजी ने क्या कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके हर दिक्कत को खत्म करूंगा। आपने भैया दिक्कत बताई, लेकिन वो नेताजी ने क्या करा, आपने अच्छी अच्छी बातें भी करी, लेकिन उन्होंने फिर क्या कर दिया, कॉल काट दिया, यानी कॉल काटा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है, ये है बैंगलोर कर्नाटक। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए ये लिखा है कैंपेगौड़ा, यानी कि भैया कैंपेगौड़ा को याद कर लो, कैंप लगा हुआ है घोड़ों का, कैंप लगा हुआ है घोड़ों का। कहां पर लगा हुआ है, बगल में लगा हुआ है, तो बगल से आप याद कर लोगे बैंगलोर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, ये आपका हैदराबाद। और इसको याद करने की देखो ट्रिक बताता हूं आपको। ये लिखा राजीव है ना, ये लिखा राजीव और ये लिखा हुआ है जीव, यानी कि हमने एक जीव को भैया डरा धमका करके राजी तो कर लिया, तो वो कैसा है डरा, यानी कि है डरा हुआ लेकिन भैया राजी हो गया है। तो याद कर लेंगे, राजी हो गया जीव, कैसे, डरा धमका करके, यानी कि है डरा हुआ लेकिन भैया वो राजी हो गया है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये है रांची, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई अगर आपको ट्रिक पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसकी ये ट्रिक बन सकती है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट पेपर भी मिलेगा जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा वो भी आप सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपको अगर सभी टॉपिक्स के पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्म में अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो आप जल्दी से आइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेटा ये कहां पर है, यह है अहमदाबाद। अब इसको बेटे कैसे याद करोगे, देखिए जब एक ग्रुप होता है तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबका सरदार होता है, जो सबको भैया लीड्स देता है, सबको मोटिवेट करता है ना। वो काम कौन करता है, सरदार करता है। यानी कि भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं सरदार की। तो सरदार जो होता है वो अपने ग्रुप का कौन होता है, भैया अहम होता है, अहम व्यक्ति होता है, क्योंकि वही उस चीज को चलाता है। तो सरदार जी कौन है, अहम है। तो याद कर लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, अहमदाबाद में, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। तो बेटे चलिए आगे देखते हैं। अब तो बेटे देखिए आगे देखते हैं अब हम दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटे ये कहां पर है, ये है आपका गोवा में। अब इसको कैसे याद करोगे आप, देखिए ये लिखा है दाव, किसी को इतना दबा लो, है ना, आपने किसी व्यक्ति को इतना दबा लिया कि जब आप कहते हो कि गो, कि जाओ, तब वो चला जाता है। जब उसे आप बुलाते हो कि आ जाओ तो वो आ जाता है। यानी गो और आ, यानी कि उठ जा, बैठ जा, जैसे आप कहोगे वैसा वो करेगा, क्योंकि वो आपसे दबा हुआ है। इसीलिए हम इसको याद कर लेंगे, दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बेटा, गोवा में। नेक्स्ट आता है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, यह है आपका गुवाहाटी। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो यहां से पकड़ेंगे गोपीनाथ से, तो गोपी यानी कि कोई कह रहा है कि जाओ और पियो, तो वो कहता है ठीक है मैं पी लेता हूं, है ना, लेकिन मैं भी पहले क्या आऊंगा, गो आ जाऊंगा पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर ले सकते हैं इसको। गोपीनाथ बरदोली कहां पर है, गुवाहाटी में है, जो कि कहां पर बेटा, असम में है। नेक्स्ट देखते हैं गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुरु रामदास जी जो है बेटा,
ये सिखों के गुरु माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा गोल्डन टेम्पल यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी गई थी। तो ये कहां पर है, जहां पर सिखों की बात आई है तो सिखों का सबसे बड़ा जो आपका गुरुद्वारा है वो कहां पर है बेटा, वो है अमृतसर। यानी गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, अमृतसर में है। नेक्स्ट देखते हैं वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में है। इसको कैसे याद करोगे आप देखो इसको ऐसे याद करा जाएगा, यहां लिखा है सावर, यानी कि आप सज सवर कर जब कहीं जाते हो तो आप किसी ना किसी से जरूर पूछते हो कि मैं कैसा लग रहा हूं, है ना, या मैं कैसा लग रहा हूं, तो वो कहता है कि ठीक लग रहे हो, लेकिन इसके ऊपर आप ब्लेजर और पहन लेते तो और अच्छे लगते। ब्लेजर है ना, तो ब्लेजर से याद कर लेंगे ब्लेयर, तो ब्लेयर याद कर लेंगे तो याद आएगा हमें पोर्ट ब्लेयर। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है एग्जाम में कि वो पूछ लेगा कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो हम बता देंगे पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इनमें से किस महापुरुष के नाम पर है, तो याद रखेंगे वीर सावरकर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा कोझिकोड, कोझिकोड, कोझिकोड कहां पर है बेटा, ये है केरल में। अब इसको कैसे याद करोगे, देखिए ये लिखा है काली, भैया जिसके पास काला धन होता है या काली कमाई करता है ना, जो भैया रिश्वत के पैसे वगैरह लेता है वो अपना पैसा कैसे रखता है, भैया छुपा करके रखता है। और छुपा कर रखता है तो अगर वो कहीं पर रखता भी है तो उसमें क्या लगा के रखता है, भैया कोड लगा कर रखता है, जिससे कि उसी को पता रहे कि भैया मेरा काला धन इतना है। क्लियर हो गया। तो यहां से हम याद कर सकते हैं काली कमाई कोड लगाकर रखी जाती है, यानी कि कोझिकोड केरल। चलिए नेक्स्ट देखिए बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है बेटा, ये है आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहां पर है बेटा, ये है उड़ीसा में। तो इसको कैसे याद करोगे, ये देखिए ये लिखा है बीजू, इसे याद करो बीज, बीज पाटना, यानी हमें कहीं पर हमने किसी जमीन पर बीज डाल दिए, कहां डाल दिए, जमीन पर, यानी क्या है वो भू है, यानी भूमि है। और जब हमने उसमें बीज डाले कुछ दिनों बाद वहां पर पौधा उगाया, और जब पौधा उगाया तो भैया वो धीरे धीरे क्या बन गया, वो बन गया वन। क्या बन गया वो, वन। बीज से, बीज हमने कहां डाले, भूमि पर डाले, और उससे क्या तैयार हो गया हमारा, वन, यानी कि जंगल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं बीजू पटनायक कहां पर है बेटा, भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेटा ये है नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे याद करोगे, ये लिखा है बाबा, बाबा से हम याद करेंगे भोले बाबा, यानी कि शंकर भगवान, है ना। और जब किसी व्यक्ति के पीछे भैया सांप पड़ जाता है, क्योंकि यहां पे लिखा है नाग, और नाग से कौन बचाएगा हमें, भैया भोले बाबा बचाएंगे, क्योंकि उनके गले में भी नाग है ना। तो यहां पर हम याद कर लेंगे भोले बाबा से कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहां तक आपको याद हो गए होंगे। अब हम दोबारा से देखते हैं दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, गोवा में है। ठीक है, दाबोलिम से हमने याद कर लिया था कि दबा लो किसी को, और इतना दबा लो कि वो हम जैसा उससे कहें वैसा वो हमारा कहना माने। दूसरा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, गुवाहाटी। इसको मैंने क्या कहा कि गोपी, गो और पी, तो भैया उसने क्या कहा, मैं पीऊंगा तब जब मैं गोवा जाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, अमृतसर। क्यों है अमृतसर में, भैया गुरु रामदास जी सिखों के गुरु माने जाते हैं और गोल्डन टेम्पल के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये अमृतसर में स्थित ये एयरपोर्ट बनाया गया है। और सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी कहां पर है, अमृतसर में, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेटा कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। इसको कैसे याद करें हमने, सावर, यानी कि जब हम सज सवर करके कहीं जाते हैं तो हम कैसा कहते हैं कि भैया मैं कैसा लग रहा हूं, तो लोग क्या कहते हैं, आप ब्लेजर और पहन लेते तो और अच्छे लगते, ब्लेयर।
ब्लेजर से याद कर लो, ब्लेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा वो कहां पर है, कोझिकोड। तो हमने इसको कैसे याद करा था कि काली काली कमाई हम कहां रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, और उसके ऊपर लगा देते हैं कोड, यानी कि भैया कोई ना कोई पासवर्ड लगा देते हैं, है ना, जो हमें पता होगा, तो कोड। ठीक है। नेक्स्ट बीजू पटना। बीज से हमने याद करा था, बीज से हमें क्या पार्टनी है, भूमि, तो भूमि से हो गया भू। ठीक है। और जब हमने भैया पाट दी पूरी भूमि बीज से, तो कुछ दिनों बाद वहां पर क्या तैयार हो गया, एक वन तैयार हो गया, यानी एक जंगल तैयार हो गया, यानी भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा, नागपुर। ठीक है। तो बाबा बाबा को हमने यहां पर याद करा था, भोले बाबा। भोले बाबा ही बचाते हैं किससे, नाग से, क्योंकि उनके गले में खुद नाग रहता है। चलिए आगे देखते हैं आप, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है, ये है आपका लखनऊ। अब इसको कैसे याद करोगे, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहले जो नाम था वो नाम था अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन अब इसका नाम हो गया चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्राचीन नाम क्या है, तो बेटा वो है अमौसी। क्लियर। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो एक गांव में एक चौधरी है, ठीक है, एक व्यक्ति आया उनके पास और व्यक्ति ने आकर के उनके चरण पकड़ लिए, चौधरी साहब के चरण पकड़ लिए। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बेटे को कहीं फॉरेन में भैया पढ़ाई के लिए भेजना चाहता है, जिसके लिए उसे लाखों रुपए की जरूरत है, और वो चौधरी साहब से मांग रहा है, तो लाखों रुपए की मदद चाहिए। तो यहां से याद कर लेंगे हम लखनऊ, और किससे मांग रहा है वो, चौधरी साहब से मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने उनके चरण पकड़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये स्थित है आपका वाराणसी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएसआई यूपीपीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अधिकतर जो पूछा जाता है वो यूपी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लखनऊ और वाराणसी, क्योंकि दोनों ही शहर कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आप क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बताता हूं, भारत में कुल हवाई अड्डों की संख्या है 34, लेकिन हमने इस लेक्चर के माध्यम से उन आपके हवाई अड्डों को कवर किया है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा चलिए आगे देखते हैं। अब तो देखिए, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है बेटा, ये है चेन्नई। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे करें, तो बेटा देखो याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं आपको। अन्ना मतलब साउथ इंडियन लोगों को क्या कहा जाता है, अपने से बड़े लोगों को कहा जाता है अन्ना, है ना। और चेन्नई भी कहां पर है, साउथ इंडिया में है, यानी कि दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारतीय लोग जो मोस्टली होते हैं जेंट्स, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, वो पहनना पसंद करते हैं धोती, है ना। और धोती कौन पहनता है, अन्ना। तो अन्ना जब धोती पहनते हैं तो भैया उसमें चैन नहीं होती है, चैन नहीं है इसमें धोती में, तो यानी कि हम याद कर लेंगे अन्ना कहां पर है, चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है, ये है इंदौर में, मध्य प्रदेश। अब देखिए इसको हम याद करने की एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, स्टोरी के माध्यम से इसको हम याद करेंगे। भैया एक घर में एक चोर चोरी करने के लिए गए, ठीक है, एक चोर गया और उसके साथ एक उसका साथी भी गया। अब वो चोर कैसे कह रहे हैं कि भैया हमें इंडोर यानी कि हमें अंदर घुसना है। कैसे घुसना है भैया, अहिल्या यानी कि आहिस्ते आहिस्ते होल करना है, हमने दीवार में आहिस्ते आहिस्ते होल करना है, और होल करना है और कहां घुसना है, इंदौर, यानी कि आपके मतलब मकान के अंदर घुसना है ना। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमने भैया होल किया और कहां घुस गए, वो घर के अंदर, यानी कि इंडोर। चलिए आगे देखते हैं, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है, यह है श्रीनगर। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि भैया हमारे देश में जो स्वर्ग कहा जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और श्रीनगर
का मौसम कैसा रहता है? हर समय आलम भरा रहता है, ठीक है, जहां पर हर कोई व्यक्ति को जाने की इच्छा रहती है। तो भैया आलम रहता है कहां का? मौसम श्रीनगर का। चलिए आगे देखते हैं। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? ये आपका है भोपाल। कहां पर है? भोपाल में है। यहां पर भो से याद करेंगे, भोपाल, ठीक है, यहां से भी भो आ रहा है और यहां भी भो आ रहा है, यानी कि दोनों जगह भो आ रहा है, तो हम यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जॉली ग्रांट या अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। क्लियर हो गया? अब देखिए ग्रांट मीन्स होता है किसी से परमिशन लेना, है ना। यहां पर हमने बात करी है जैसे कि जॉली ग्रांट, यानी कि हमने बात करी जल ग्रांट, यानी जल कोई मांग रहा है। कौन मांग रहा है भैया? बिहारी को याद करेंगे, बाहरी व्यक्ति, यानी कोई बाहर से आया तो वो हमसे क्या मांग रहा है? जल मांग रहा है। तो भैया इसको हम याद करेंगे देहरादून। तो जब कोई बाहरी व्यक्ति हमसे भैया जल मांग रहा है तो हमने अपने घर वालों से पूछा क्या दे दूं? दे दूं, जल दे दूं, तो दे दूं यानी कि क्या हो गया? देहरादून। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बेटा उसका नाम है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ठीक है, और ये कहां पर है? ये आपका है मोहाली, मोहाली में है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए चंडीगढ़ के आ जाएगा तो आप लगा ही दोगे चंडीगढ़, लेकिन वो इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देगा। यहां पर वो आपसे बात करेगा शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप बताओगे मोहाली या चंडीगढ़। क्लियर हो गया? अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए हमें सभी को पता है कि जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, है ना। एक युवा अवस्था में ही उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो हमारे लिए उनके लिए क्या है? हमें मोह है उनसे, इसलिए वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। तो मोह है यानी कि याद कर लेंगे मोहाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाराज नारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा ये कहां पर है? यह है इंफाल। और इस एयरपोर्ट के बारे में आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये भारत का 100वां हवाई अड्डा बनाया गया, यानी कि भारत में 100वां हवाई अड्डा कौन सा बनाया गया? वो बनाया गया इंफाल में, जिसका नाम है नारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन जब इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दे दिया गया का दर्जा, तो ये 34वां हवाई अड्डा बना है भारत में। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे याद करोगे कि भैया नारा लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? लोगों के पास जाना पड़ेगा और कहीं हल्के हल्के जाना, फॉल मत हो जाना, यानी गिर मत जाना। क्लियर हो गया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप, लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? ये है आपका पटना, बिहार। अब इसको कैसे याद किया जाएगा? देखिए लोकनायक, भैया लोकनायक होता है जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, जो फेमस होता है, उसको हम कहते हैं लोकनायक। और आपको भी प्रसिद्ध होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको आईएएस अधिकारी बनना है। और आईएएस अधिकारी जब बनोगे तो भैया पढ़ोगे, यानी पढ़ने से हम याद कर लेंगे पटना। और मोस्टली अधिकतर लोग जो आपका आईएएस पीसीएस कैडर निकलता है वो कहां से निकलता है? वो बिहार से निकलता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है बेटा? ये है आपका रायपुर, रायपुर। अब इसको कैसे याद कराया जाएगा? देखिए यहां पर आया शब्द विवेक, विवेक का संबंध होता है बुद्धि से। आप बुद्धि में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है ना, तो आपसे लोग क्या लेने आएंगे? राय लेने आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें कि भारत के सबसे व्यस्त रहने वाले जो एयरपोर्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने रिपोर्ट बताई है वो मैंने आपको बताई थी, पहले जो बताई थी वो मैंने बताई थी पिछली रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अभी हम बताते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे व्यस्त रहने वाले 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका दिल्ली में है, ये हमने भी क्लियर किया है ना।
तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भारत का ISO द्वारा प्रमाणित पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा, ये भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा भी यही माना जाता है। क्लियर हो गया। सेकंड आता है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। बेटा ये मुंबई में है। ये सेकंड नंबर आता है व्यस्त रहने के मामले में। और इसको मैं बता दूं, ये भारत का सबसे प्राचीन यानी भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी कि मुंबई में है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है बेटा? ये बैंगलोर में है। तो ये थे हमारे व्यस्त रहने वाले हवाई अड्डे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब, और अगर आप तक अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई भी आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो में अब लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलने वाला है, उसको आप सॉल्व कीजिए और उसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।